दोस्तों, मैं हिसार में हूँ और अब मैं अग्रवा धाम मंदिर यहाँ पर आया हूँ। चुनाव की चर्चा तो होती रहती है, आम जनता के बीच में मैं जाता हूँ, लोगों से राय लेता हूँ। विधानसभा चुनाव हरियाणा में चल रहे हैं, मैं हरियाणा में घूम रहा हूँ। अब मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ। यहाँ की मैं आपको बता दूँ, 5000 साल पहले राजा अग्रसेन यहाँ के राजा थे और यहाँ पर पास में उनके अवशेष भी बताए जाते हैं। और जो कास्ट है कंसल, गोयल, मित्तल, अग्रवाल, ये स्थापना राजा अग्रसेन ने ही की थी। जितनी भी कास्ट है कंसल, गोयल, मित्तल, अग्रवाल, इनकी स्थापना राजा अग्रसेन ने की थी। अग्रसेन मंदिर भी उन्होंने ही बनाया हुआ है। और यहाँ पर मान्यता ये है कि जो कुल देवी होती हैं लक्ष्मी माता, इनकी अग्रवालों की, वो यहाँ पर है। तो दुनिया भर से जो वैश्य समाज है, जो अग्रवाल समाज है, वो सारे के सारे अपनी कुल देवी माता यहाँ पर आती हैं पूजा करने के लिए। कुल देवी माता की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको महाराजा अग्रसेन के बारे में। पूरे देश भर में महाराजा अग्रसेन के हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस भी हैं, आप देखते हैं। और यही मंदिर उन्होंने भी बनवाया है। जो इनके अग्रवाल, मित्तल, गोयल, कंसल जो हैं सारे के सारे, आपने देखा होगा कि ये पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, क्योंकि इनका व्यापार से रिलेटेड ये एक स्थान से दूसरे स्थान गए। लेकिन मूलवासी जो अग्रवाल हैं, मित्तल, गोयल, वो यहीं के हैं, हिसार के। जो महाराजा अग्रसेन ने इस जाति की स्थापना की थी और यहाँ पर उसके अवशेष भी हैं। चलिए आइए अब हम मंदिर के अंदर जाके देखते हैं कि क्या कहानी है, पुजारी जी से पता करेंगे। अब मैं आपको अग्रवा धाम मंदिर के अंदर ले आया हूँ। अंदर आप देख सकते हैं वैश्य समाज के घटक, ये कुल 362 तरीके के घटक हैं। अग्रवाल, महेश्वरी, खंडेलवाल, ओसवाल, विजयवर्गीय, तोंडलीकर, माथुर, गोही, गुजराती, अग्रवाल, ये बहुत सारे घटक हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब मैं आपको अंदर पंडित जी से बात कराता हूँ। तो अब मैं अग्रवा धाम के मंदिर के अंदर आया हूँ। अभी मैंने आपको वैश्य समाज के घटक दिखाए थे। अब हमारे साथ यहीं के ही मंदिर में पवन कुमार जी हमारे साथ हैं। हाँ पवन जी, आप बताइए यहाँ की क्या धारणा है? ये अग्रवाल समाज की कुल भूमि है। ये अग्रवा गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ महाराजा अग्रसेन जी यहीं के थे। जितने भी अग्रवाल समाज हैं वो यहाँ से निकासी है उनकी। तो अग्रवाल समाज की जो कुल देवी माता हैं वो लक्ष्मी माता हैं? हाँ, अग्रवाल समाज की कुल देवी माता लक्ष्मी जी है, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी ने इनकी तपस्या की थी पूजा करके, और इनको प्रसन्न करके जब माता रानी ने महाराजा अग्रसेन जी को दर्शन दिए, तभी से माता ने कहा भाई मैं तुम्हारी कुल की देवी हूँ। और ये 5000 साल पहले की बात है? ये 5100 वर्ष पहले की बात है, जब महाराजा अग्रसेन जी राजा थे यहाँ के। और यहाँ पर इनके अवशेष भी पाए जाते हैं? यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे पूरा गांव था, उनका निशानदेही है कोई। आया तो मैं पता करने हरियाणा विधानसभा चुनाव का माहौल था, लेकिन फिर मैंने मंदिर देखा तो फिर मैं मंदिर में मैंने कहा पूछते चलता हूँ। अच्छी बात है। यहाँ तो माता लक्ष्मी जी की देखो पूजा होती है। वैसे तो ये अग्रवाल समाज का है, पर 36 बिरादरी दर्शन करने के लिए आती है। जो कोई सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। ये यहाँ का विशेष है। यहाँ महाराजा अग्रसेन जी का दरबार, माता सरस्वती का दरबार, कल्की भगवान का दरबार, बड़ी सुंदर गुफा बनी हुई है यहाँ। माता वैष्णो देवी, अमरनाथ, त्रिपुरती बालाजी, भैरव जी की गुफा बनी हुई है। उसके बाद में शक्ति सरोवर है। उसके बाद में रामेश्वर धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग के यहाँ। 90 फुट मूर्ति हनुमान मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर है। 280 रूम है। कभी भी आओ, 24 घंटे उपलब्ध है। चलिए धन्यवाद। आगे हम पंडित जी से बात करते हैं। तो अब मैं अग्रवा धाम मंदिर के अंदर हूँ। ये
माता की, महालक्ष्मी माता की मूर्ति है। पंडित जी हमारे साथ हैं, तो आइए हम पंडित जी से कुछ बात करते हैं। पंडित जी कुछ बताइए। जय माता। ये 5000 साल पहले ये अग्रवा धाम की स्थापना करी थी। अग्रसेन राजा थे। मैं बताता हूँ, ये जो अग्रवा क्षेत्र है ये महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी था। महाराजा अग्रसेन यानी अग्रवाल समाज के मूल पुरुष, यानी वहीं से अग्रवाल समाज की उत्पत्ति हुई। जो ये अग्रवाल हैं, गर्ग, गोयल, कंसल, मंगल, 18 गोत्र इनके, तो ये मूल स्थान है उनका। ये महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी और उनकी एक नीति थी समता नीति, यानी उनके राज्य में 1 लाख घर निवास करते थे उस समय, आज से 5123 वर्ष पूर्व। तो क्या था उनका नियम कि कोई भी किसी जाति, धर्म, वर्ण का उनके यदि राज्य में गरीब व्यक्ति आता था तो प्रत्येक परिवार से उस गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए 1 ईंट और 1 मुद्रा दी जाती थी। तो क्या होता था, 1 लाख तो उसके पास मुद्रा ही होगी, 1 लाख ईंट होगी तो उससे उसका भवन निर्माण हो जाता और 1 लाख मुद्रा से उसका व्यापार हो जाता। तो समता नीति महाराजा अग्रसेन जी ने आज से हजारों साल पहले ही उसका शुभारंभ कर दिया था। इसीलिए उनकी बहुत यहाँ पर ख्याति थी पूरे हिंदुस्तान में। तो महाराजा अग्रसेन जी ने फिर यहीं पर 18 गोत्रों का निर्माण किया। ये अग्रवाल समाज इससे उत्पन्न, और इस देवी की, महालक्ष्मी जो आपके जिसके सम्मुख आप खड़े हैं, इस देवी की उन्होंने घोर तपस्या की। तो महालक्ष्मी ने इसी स्थान पर उनको दर्शन दिए। तो उसने कहा, देवी आप मेरे पर यदि प्रसन्न हैं तो हमारे कुल में सदा सर्वदा कुल देवी बनकर निवास करें। तो अग्रवाल समाज पर इस देवी की विशेष कृपा है, और ये तो पूरे ब्रह्मांड की देवी है लेकिन अग्रवाल समाज इसको कुल देवी मानता है। तो ये इसकी ख्याति। ऐसा भव्य दिव्य दरबार हमारे उत्तरी भारत में कहीं भी नहीं है, ये महत्ता है इसकी। अच्छा पंडित जी एक चीज़ बताइए, अग्रवालों में हम गोयल हैं, वैसे लिखते हम गुप्ता हैं क्योंकि पहले तो एक टाइटल है, हमारा जो गोत्र है वो गोयल है। हाँ। तो हमारी कुल देवी माता तो बेरी वाली माता है। वैसे वो क्या है ना, ये जो हमारे गांव, जिस गांव से मैं निकला हूँ या आप निकले, वहाँ का जो देवी या देवता, वो उसको भी हम कुल देवी या कुल देवता मानते हैं। तो जो अग्रवाल, जो अग्रसेन जी से जो संबंधित है, जिस अग्रसेन जी ने जिसको कुलदेवी मान, यानी हमारे मूल पितामह ने जिसको कुलदेवी माना, ये है सर्वोच्च देवी महालक्ष्मी जी। पंडित जी ने विस्तार से बताया हमें अग्रोहा धाम के मंदिर के बारे में कि अग्रवाल, कंसल, गोयल, मित्तल जो तमाम टाइटल हैं, जो 18 गोत्र हैं जो पंडित जी ने बताया है, तो उनकी कुल देवी माता महालक्ष्मी है। आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा भव्य दिव्य दरबार हमारे उत्तरी भारत में कहीं भी नहीं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग विदेशों से, देश से आते रहते हैं इसी देवी की महत्व। अभी न्योचाने वाला हुआ है था राजीव रंजन, वो कह रहा मैंने ऐसा दरबार तो कभी देखा ही नहीं। सही बात है, मैंने ऐसा दरबार ऐसा इसका अनुपम अलौकिक, ऐसे कि माता बिल्कुल बोलेगी, ऐसा दरबार है। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 एकड़ में फैला हुआ है पूरा, और इसमें ये मुख्य महालक्ष्मी जी का, और इधर बगल में अग्रसेन जी और सरस्वती जी, कल्की जी का। ऊपर एक 400 मीटर की गुफा बना रखी है, उसमें पहले अमरनाथ जी हैं, तिरुपति जी हैं, 9 देवी हैं, वैष्णो देवी है, भैरव बाबा, 5 मंदिर गुफाओं में ऊपर हैं। पीछे रामेश्वरम नाम से है। हमारे देश में जो दूर दराज ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, वो एक साथ स्थापित किए गए हैं पीछे। तो जो इतनी दूर नहीं जा सकता है वो यहीं उनके दर्शन कर सकते। उसमें एक पारे का शिवलिंग भी है जो जिसके दर्शन ही दुर्लभ होते हैं, वो यहाँ पर स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ स्थापित है, और हनुमान जी की 90 फीट की प्रतिमा, नीचे विग्रह है, उनके दर्शन, और द्वारिकाधीश जी का मंदिर यहाँ पर। ये 27 एकड़ में फैला, पूरे परिसर में 27 एकड़ में ये पूरा धाम है। अच्छा, माता का जो आभूषण देख रहे हैं हम, और ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये सारा सोने का प्रभु, ये तो इस पूरे रत्नों की मालकिन है। हाँ, तो इनके बारे में क्या से, जितना आप देख रहे हैं ना, वो सब शुद्ध सोने का है। ये छत्र है, मुकुट है, जो इनका आभूषण है, सब सोने का है। पंडित जी ने हमें विस्तार से बताया है कि यहाँ के बारे में, और मैं खुद गोयल कास्ट से आता हूँ तो मुझे भी जानने का मौका मिला, और आप दर्शन आपने भी करे। बहुत बहुत भगवती, जो भी दर्शक इस माँ के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, उनकी सबकी अभिलाषा माता पूर्ण करे और उनकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबका मंगल करे। जय माता। जय माता। तो अब हम अग्रोहा मंदिर से आगे आके अग्रोहा ही गांव में यहाँ पर हरियाणा के पूछने आए हैं, हिसार के अंदर, कि
कि चुनाव का माहौल क्या है। हमारे साथ ताश के पत्ते खेल के अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो मैंने कहा इन ताऊ से बात कर ली जाए। हाँ, ताऊ आपका नाम? धर्मपाल। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती। खेती। तो क्या माहौल है इस बारी चुनाव? माहौल जी यहाँ कांग्रेस का है। आगे तो हम हो गए थे, वो कह रहे बीजेपी का माहौल। नहीं जी, यहाँ कांग्रेस का है। किस वजह से? वैसे ही। और यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे क्या हुआ है? यहाँ के कोई मुद्दे नहीं है जी फिलहाल। कोई मुद्दे नहीं है। तो यहाँ तो अभी पहले एमएलए कांग्रेस का था, बीजेपी का? कांग्रेस एमपी तो कांग्रेस का है। वो कौन है? जेजेपी का है। जेजेपी का क्या नाम है? वो अनूप दानक। अनूप दानक। हाँ जी। तो वो जेजेपी से खड़ा हो तो हाँ जी। हाँ? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? वो नहीं बनता जी। और बीजेपी का? बीजेपी का बनेगा। 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 कांग्रेस का? कांग्रेस का नहीं बनता। नहीं बनेगा। नहीं, कांग्रेस का बनेगा। आप कह रहे हो अभी बीजेपी का बनेगा? बीजेपी का नहीं बनता। आप बताओ सर। मैं बोल बता ये बना है सेलवाल भाई, कौन बनेगा? नरेश सेलवाल। कांग्रेस का? हाँ। दिनेश और नरेश सेलवाल। नरेश। हाँ जी। और बीजेपी से? ना कोई फंडा कौन। जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी? कुछ नहीं। आप क्या करते हैं? मैं तो नौकरी करूँ। हाँ। गवर्नमेंट जॉब में? हाँ। हाँ जी। अरे सरकारी बंदे हैं तो आपसे तो पूछना सही रहेगा नहीं। वैसे मैं बताऊँ जीतता कांग्रेस का। हाँ, सेलवाल जीतता है। क्या वजह है उनके जीतने की? देखो जी 10 साल में ना तो कुछ काम हुए, इन्हें बाज जाए, इन्हें बाज जाए, आपको तूड़ो कूट ले है। अरे हमारा जनता की कुछ को नहीं। अब जनता चाहो बदलाव, इस साल सेलवाल जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेगा। एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में हारेंगे या काम भी नहीं करा बीजेपी ने? काम भी कौन करेगी? काम ही नहीं करा आप कह रहे हैं? काम भी कौन करेगा? अच्छा एक बात बताओ, ये मनोहर लाल खट्टर अच्छे थे सीएम या नयाब सिंह सैनी? खट्टर साहब भी सीएम ठीक थे जी, बदले भी नहीं। क्यों है भगवान जाना, बोतल बन मेरा क्यों बदले, क्यों नहीं? तो हटा क्यों दिया उन्हें? वो तो हटाना वे में थोड़ी हटाना ना। अच्छा तो ये बताओ कि कांग्रेस के बहुत सारे वादे करे और बीजेपी ने भी। कांग्रेस ने कहा 2000 रुपये महिलाओं को देंगे, बीजेपी ने कहा 2100 देंगे। फिर कांग्रेस ने कहा कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, बीजेपी कह रहे हैं हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। फिर अब कांग्रेस कह रही है कि गरीब लोगों को हम घर देंगे 3.5 लाख रुपए के 2 कमरे बना के। तो आपको क्या लग रहा है, ये पार्टियां खाली जुमले हैं या करके दिखाएंगे? ये है तो जुमला की कौन होगा जी। एक तो यूनिट बिजली फ्री देंगे, खाली खा चुनावी वादे ना कुछ होना। ये 500 करोड़ से कुछ भी कहो, ये खाली वोट लेना है, वो वोट ले लेगा। जनता एकल काट नहीं, वो काट देगा और कुछ नहीं होना। आपके क्या मुद्दे, आप क्या चाहते हैं? आप मुद्दा तो देखो, सारा नौकरी तो कोई बांट कौन सके। गाँव में कोई सामूहिक काम हो गया और हो गया, अब एक कर दे भी बहुत है। और नौकरी घर घर कोई कौन बांट सके, ना तो बीजेपी बांट सके ना कांग्रेस बांट सके। गाँव का जो सामूहिक कोई मुद्दा है, कोई और है, कोई गाँव में थोड़ा मोटा नशा हो रही है, वो रोक दे, वही बहुत। अच्छा, नयाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां दी हैं हमने 10 साल में, 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां। तो नौकरी तो बंटी है, इसमें कोई जरा ही नौकरी बंटी है ना, नौकरी दी है। काफ़ी बड़क लग गया नौकरी इस सरकार में, बीजेपी सरकार में। आपके घर से भी कोई लगा? हाँ लग रहा है, लड़का लग रहा है। हाँ जी, उसमें रेलवे में। अच्छा, रेलवे में एसएससी के थ्रू लगे होंगे? हाँ एसएससी थ्रू। आप बताएं सर। हम क्या बताएंगे जी, हम बाहर के हैं। बाहर के कहाँ? बाहर मतलब उत्तराखंड के, और पंडित जी यहाँ के। 20 साल से जब आप गांव में रह रहे हैं। अभी जो है हाँ। चल रहा है सब्रवाल का। सब्रवाल? हाँ जी, वो कौन सी? ये इनोलो कंपनी। इनेलो? हाँ, अच्छा, इनेलो जेजेपी और आम आदमी पार्टी है? हाँ ऐसे कुछ है, बसपा के साथ है। बसपा के साथ तो करे ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, इसका भी बोलबाला चल रहा है। अभय सिंह चौटाला का कुछ है? हम क्या कह सकते हैं अभय सिंह चौटाला के। बाकी ऐसा है, भाजपा और कांग्रेस का बराबर है, तालमेल है। कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए सब्रवाल चल रहा है नरेश की टक्कर में। अब इसमें यहाँ से जहाँ तक है, नरेश वो सब्रवाल ही जीतने की ज़्यादा उम्मीद है।
नरेश सेलवाल से। जेजेपी से। हाँ जी जी जी। कांग्रेस से। तो कांग्रेस से बराबर चल रहा है हिसाब, और भाजपा से भी बराबर तालमेल है। हाँ जी ताऊ, आप बताओ। हाँ ये बताओ। ताऊ के मुझे तो बताना लग रहा सारा भी आप बताओ। कांग्रेस का सिस्टम तगड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। किस वजह से लग रहा है? हाँ, कुछ ना कुछ ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है। मतलब सरकार चेंज करनी है 10 सालों बाद, या काम ही नहीं कर रहा, किस वजह से लग रहा है कांग्रेस का? मतलब कोई भी काम हो, अधिकारी है और है, वो काम के लिए कागज चके फिरे जाओ, काम नहीं हो रहा, किसी का काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते। फिर 10 साल के बाद लगा लो, 5 के बाद सरकार तो हर बदलती आई है। 19 कैंपेन से हाँ, सरकार बदले। सरकार तो बदलती आई है, हमेशा किसी की सरकार नहीं रही। अच्छा नो मानो सही आप। अच्छा यहाँ पर हाँ, जोर तो खैर मतलब था बीजेपी का, बीजेपी का। अब मतलब जोर हो गया कांग्रेस का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि टिकट गलत दी गई। टिकट गलत दे दी। हाँ हाँ, तो आप किसको चाह रहे थे टिकट मिले? हम तो चाह रहे थे शैलजा इसको, सीमा को मिले या उसको मिले, किसी को और को मिलती। ये कल कांग्रेस से निकल गया है, आज इधर मतलब टिकट मिल गई इसको। अच्छा, कांग्रेस से निकल के आए और आप कह रहे हो बीजेपी ने टिकट दे दिया। हाँ हाँ, क्या नाम है? मेरा राम सिंह नाम है। अरे कौन से कैंडिडेट को अभी यहाँ बीजेपी से? बीजेपी से तो हम सीमा या खिदड़वाड़ी कौन है? हाँ, राजवाला है क्या? अच्छा, कांग्रेस से आके यहाँ टिकट मिल गया है क्या? अरे कांग्रेस से उसको दे दी, क्या नाम है ये, अनूप को। अरे अनूप को मतलब दे दी ने बीजेपी से, उससे वोट कट गए इनके, अच्छा, कांग्रेस में चले गए। तो आपको लग रहा है कांग्रेस है इस बार? हाँ हाँ, कांग्रेस आगे निकलेगी, बस इतनी बात है। एक बात बताओ, ये जो वादे करे हैं इन सबने कि 2000 हर महिला को देंगे, ये और पूरे हो बीजेपी कह रहे 2100। ये नहीं होंगे पूरे, गलत है, बिल्कुल गलत है। झूठे वादों में क्या रखा है? हाँ जी ताऊ, आप बताएं क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल बस एक तरफा ही है, कांग्रेस आएगी बीजेपी का, बीजेपी जेजेपी कांग और वो जेजेपी तो इनेलो। नहीं, एक आधी सीट आएगी उनकी तो ऐसे ही। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी की इधर एक भी नहीं आएगी। प्रचार तो बहुत हो रहा है। इधर तो है नहीं वैसे, देखो कांग्रेस को किस वजह से कह रहे हो आप? बदलाव चाहिए, 2 साल 2 और प्लान ये आ गई, अब बदलाव चाहती है पब्लिक। अच्छा, खाली बदलाव की वजह से? बाकी बीजेपी ने काम किया था थोड़ा, क्या काम किया? बहुत से काम किए हैं बीजेपी। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिली? हाँ मिली है, ऐसा सोचने से जिस गरीब घर के बच्चे लगे इस सरकार में, बहुत से लगे। आपके घर के लगे? अपने घर के तो लग रहे पहले ही लगे। और ताऊ आप भी बताओ। मैं तो बता दिया, बुढ़िया इन्होंने तो बता ही दिया है। तो हम अग्रोहा गांव में आगे अब एक चौपाल में आए हैं। रविदास चौपाल नाम है यहाँ का। यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है चुनाव का। मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह, तो बताइए सर क्या माहौल है? मेरे मन तो खड़े सुनने फिरे लोग घर में तो बोर्ड मार क्या माहौल? अब की बार जी बीएसपी गठबंधन की सरकार आएगी। बीएसपी और इनेलो? इनेलो। बीजेपी से और कांग्रेस से तो चिकली लोग, ठीक है, इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अब की बार तो हम तो बीएसपी के साथ हैं। एक बात बताओ, यहाँ से कितने वोट हैं आपके? हमारे यहाँ पे हमारे समाज के कम से कम 1000 वोट है यहाँ पे। और टोटल वोट कितने? टोटल वोट है जी 8000 के लगभग। 5000 आपके 1000 है। और ये जाट भी है? जाट भी है, जाट कम से कम 2500-3000 वोट जाट। अहीर भी है? अहीर नहीं है जी हमारे। आप बताइए। हाँ जी, यहाँ वोट बताइए। नायक के है 2000 वोट है, नायक समाज के, ठीक है। और जाटों के कुछ ठाकरों के है। अब की बार बीएसपी और इनेलो गठबंधन है। हाँ जी।
आपको लग रहा है कि ये सीट यहाँ से निकाल लेंगे? हाँ बिल्कुल निकालेंगे, हम साथ देंगे तो निकालेंगे। आपकी तो 10,000 वोट है और बाकी आपको कौन साथ दे? क्या चीज़, क्या चीज़? बाकी और आपने कहा कि आप लोगों के तो 10,000 है। हाँ। और बाकी हमारा जैसे रिश्तेदार है उनको भी फ़ोन कर रखा है, सभी को है सब। सारे मिलके इस बारी इनेलो और बीएसपी, हाँ इनेलो बीएसपी का, कांग्रेस बीजेपी का कोई नहीं उसका कोई जनाधार नहीं है उसका, जनाधारी? नहीं इधर तो है ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, दो बार बन गए बीजेपी वाले, कभी हमारे चौपाल में कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे देखो सड़कें देखो ऐसी पड़ी है, कुछ काम किया तो उसको बोलेंगे। हमारे तो यहाँ पे जैसे हमारे एमएलए उठ रहे, एमएलए साहब उसको बिना बने ही हमारे काम करवा रखे हैं, उसको साथ क्यों नहीं देंगे हम? नहीं अभी उठ रहे ना बलराज सब वाले, बिना बने ही हमारा काम करवा रखा है, तो हम वोट तो उसी को देंगे और किसको देंगे ये तो। अब आप कह रहे हैं कि बसपा और इनेलो का गठबंधन? हाँ हाँ जी, फुल वोटर जीतेंगे। तो कांग्रेस बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे करे हैं, सुने आप? झूठे वादे सारे झूठे हैं, एक भी पूरा बता दो। हर महिला को 2,000 देंगे कांग्रेस कह रही है। कुछ नहीं देता, झूठे जुमले है, तो झूठे जुमले दे रहे हैं, गरीबों को मकान देंगे, कुछ भी नहीं दे रखा है। ये 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कुछ नहीं दे रही है। अभी आए हैं, अभी झूठा जुमला लेके वोट लेके सवारी को देंगे। उस टाइम में हमारे प्लाट कटे थे 3 मंडला के, पंचायत ने काट दिए टिब्बिया के ऊपर, ये पंचायत ने उसका रास्ता को नहीं। 15 साल में जुमला देने लग रहे हैं, प्लाटों का रास्ता नहीं है। प्लाट कटते क्यों फिर हमारे? ये सरकार के थ्रू कटे प्लाट, तो सरपंच अकेला तो काट ही नहीं सकता। फिर वैसे कुछ नहीं है, हम ना बीजेपी को जानते ना कांग्रेस को जानते। ठीक है, अभी तक वे कोई नहीं पड़ी है। ऐसे बड़े। हाँ तो हुडा कह रहे हैं कि वो प्लॉट देंगे सबको। नहीं वे दिए थे, वे कट गए और रास्ता ही को नहीं और बढ़ने कम से हमारे महापुरुष है ये हमारे इसके मामले मकान का बनना है कोने तो बड़ा बोले बसपा इनेलो गठबंधन आप साथ दे रहे हैं? हाँ साल दिल से साथ दे रहे हैं। किस वजह से? वजह बढ़िया इंसान है, बड़ी आदमी है, मिलनसार है, हर रात हर दिन हमारे बीच में रहते हैं। हाँ नहीं, इनको नहीं देंगे। बनाया था पौरव ने बना रविदास जयंती बिक गए उसके उधर है वो, अब जाकर बल्ले बल्ले कोई वोट तो है कोई नहीं, बल्ले बाला का आगे इसको हम तो इसको जानते ही नहीं। 40 आदमी बस भर के गई थी, और तो यूँ कहता है हमारे आदमी तो है ही नहीं, आप कौन है? हम जानते ही नहीं। अभी वोट लेने आएगा क्या यहाँ पे? अभी आने दो, हम भी कहते हैं आपको जानते ही नहीं, हम कौन है तू? तो जवाब तो देना ही पड़ेगा जी। 30,000 से जीतेगा जी सोमवार। हाँ जी बसपा, इनेलो बसपा का गठबंधन। मेरे वो बाहर का आपने दे रहा हूँ, हमारा जो गुट है नहीं वो मोहल्ला है आसपास के है, एक तरफा वोट पड़ेगा, लुगाई जाके आदमी भी आगे लहर में लगा देंगे, बाहर का हमने कौन दे रहा। हाँ पूरे हमारे जितने भी है 1000 है कि 800 वोट है हमारे इकट्ठे पड़े कोई मिला देते। 3500 वोट प्लस है जी, 3500 वोट है। हाँ जी ना, सारे मान लें सारे। हाँ 1000 भी आ गए। क्या 1000 है जी? 1000 के आसपास आपके समाज। 1000 हाँ हमारे 1000 के लगभग 1000 के आसपास है हमारे सारे संभरवाल के। चलिए अब यहाँ से हमें ये देखने को मिला है कि बीएसपी और इनेलो का गठबंधन भी वोट ले सकता है। आइए हम आगे और किसी से बात करते हैं। दोस्तों अग्रोहा गांव में हम आगे अब पानी पीने चाय पीने के लिए रुके थे, तो मैंने कहा यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या माहौल है। हाँ जी आपका नाम? मेरा नाम दलवीर है जी। तो दलवीर जी बताइए कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो जी देखो वैसे एक तरफा तो है नहीं, बाकी कांग्रेस का आज 21 है उकलाने से, तो 21 है। ये हल्का कौन सा पड़ता है? उकलाना। उकलाना।
अच्छा, अभी ये पीछे आपका चमार गांव भी है यहाँ पर, तो हम होके आए हैं। गाँव है जो कुलाना के पास में गाँव। हाँ, तो हम होके आए वहाँ पर। वो कह रहे हैं बसपा इनेलो, इनका भी कुछ है? बसपा इनेलो का तो जी ना, ऐसी बात तो नहीं है। वैसे कुछ लोग जो बोल देते हैं, ये जो शैलजा का जो समर्थक है वो वोट बोलता है, बस ऐसी कोई बात नहीं है, उसका वोट नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है। नू तो देखो जी वोट हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है, बस जमा वोट ही नहीं है, फिर टक्कर इन दोनों की रहेगी जी, कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी। यहाँ बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने कुछ काम करे? हाँ, काम भी जी कुल मिला के अच्छे है, ठीक है काम, ऐसी बात नहीं। खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली? हाँ जी, ये बात तो है जी। फिर भी आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी? जी लोगों का मतलब है, लगता है ये टिकट मतलब हमारे कुलाना की इसी टाइप में चली गई, कईयों की मजबूरी में ही भी मतलब वोट कांग्रेस में जाएगी। अच्छा, ये कुछ ऐसा भी है कि 10 साल बीजेपी रह ली तो सरकार को बदलना भी ज़रूरी है? हाँ, ऐसा भी लोग कई बोलते हैं, भाई बदलाव भी ज़रूरी है, ऐसे बोलते हैं, ऐसी बात है। कुल मिला के आपको क्या लगता है, नायाब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, किस मुख्यमंत्री ने काम अच्छा करा है 10 साल? मुख्यमंत्री दोनों बढ़िया ईमानदार है, मुख्यमंत्री में कोई कमी। और हुड्डा जी? हुड्डा जी वैसे नो तो हुड्डा जी काम तो ठीक किए, हुड्डा जी में ये बात सच्चाई है, झूठ नहीं है जी, ये खर्ची पर्ची का मैं जो मैटर है इसमें ये है था इसमें जी, हुड्डा जी का। हाँ, मतलब उस सरकार में ये चीज़ें हुई है जिसमें कोई मतलब उसको इनकार नहीं कर सकते। नायाब सिंह सैनी ने मतलब सिंह सैनी ठीक, देखो उसका तो नया पीरियड है, उसका तो अभी तो इतना जल्दी तो उसका रिजल्ट कैसे पता लगेगा। हाँ, खट्टर साहब का ठीक है, अच्छा जी। हटाया कि उनको हटाया तो देखो जी वो तो पार्टी का मैटर है, पार्टी का भाई एंटी इनवेसी की बोलो इसको, इसका थोड़ा डर तो होता है जी पार्टी के अंदर, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, आप इस गांव के लिए क्या चाहते हैं यहाँ पर कि क्या बने? गांव के अंदर तो जी फिलहाल तो ऐसी तो कोई मतलब नहीं है नहीं जी, मतलब रोड खराब है, ना रोड अच्छे है जी, सब अच्छे सारे रोड अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। रोडों की कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हाँ, प्रॉब्लम है एक तो है जिसकी गांव की मतलब मैं पानी की समस्या है इस गांव में अच्छी। हाँ, इस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, ताकि पीने का पानी यहाँ मतलब साफ नहीं आ रहा है, नीचे जो वाटर वर्क्स में नहीं नहर का पानी नहीं आ रहा है, ये इस गांव की सबसे मेन समस्या है, और बाकी कोई खास समस्या नहीं। अच्छा, कांग्रेस के जयप्रकाश जी यहाँ पर एमपी हैं? हाँ, हिसार से जेपी है जी, जेपी। तो उन्होंने कुछ काम अभी करने स्टार्ट करे? देखो जी उसका तो अभी तक तो काम का तो क्या कह सकें जी, वो तो अभी बने नहीं हुए, सारे 4-5 महीने हुई है, बाकी अभी तक सेंटर में कोई उसकी सरकार भी नहीं है, ऐसी कोई बात भी उसको अभी नो कहते उसको काम नहीं की, वो भी नहीं, वो तो सरकार तो जिसको हम कह भी सकते हैं भाई इसको काम का तो आगे सरकार चेंज हो जब पता चले जी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बात। बाकी आप क्या करते हैं? हम तो जी फेरी का काम करते हैं, ये मजदूरी लगा लो, फेरी का काम। यहीं रहते हैं? हाँ, ये शिवानी इसी हल्के में है, इसी गांव में। हाँ, इसी हल्के में कुलाना में ही है। चलिए अब हम आपका नाम? राम सिंह। ये आपकी दुकान है? हाँ जी, अपनी। कितने सालों से काम? 6 साल से। 6 साल। तो आपकी अपनी दुकान है? नहीं, रेंट पे है। रेंट पे। तो कैसा काम चल रहा है? काम अभी मंदा है। तो ये बताओ कि यहाँ पर हम आए थे, पहले गोवा मंदिर में होके आए, फिर हम अब आम जनता से पूछ रहे हैं कि चुनाव का माहौल क्या है, आपको क्या लग रहा है? माहौल कांग्रेस का है यहाँ। कांग्रेस का? कांग्रेस का। तो बीजेपी ने 10 साल में कुछ काम किए? बहुत अच्छे काम किए भी है, नहीं भी किए, दोनों सही बात है। बिना खर्ची पर्ची की नौकरियाँ मिली? नहीं मिली। वो तो कह रहे मिली। किसको मिली नौकरियाँ? ऐसे तो कह रहे बिना खर्ची पर्ची नहीं, अपने को तो ये बात को पता नहीं है, जो सी बात है ये अपने राज में तो हो ही नहीं ऐसी बात। आप इस हल्के में क्या चाहते हैं कि आपको क्या मिले? ये अपने को माहौल सही रहे, शांति रहे, बस और क्या है, वातावरण सही रही जाए, पानी की व्यवस्था है जो सही रही जाए, यही चाहते हैं आप। और ये जो चुनाव में बहुत सारे वादे करे हैं कि 2000 रुपये कांग्रेस कह रही है महिलाओं को देंगे, बीजेपी कह रही है 2100 देंगे, सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, गरीबों को प्लॉट देंगे, आपको क्या लगता है मिलेंगे? वादा तो किया है, ये स्कीमें भी चल रही है, इसलिए आप कांग्रेस को देंगे? नहीं, स्कीमें भी चल रही है, ये फार्म भी चल रहे हैं,
मकानों के फार्म बन रहे हैं और टॉयलेट के फार्म बन रहे हैं और 1-2 फार्म और निकल रहे हैं। तो आपको इस हल्के से लग रहा है कि कौन सी पार्टी आएगी? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी, बीजेपी नहीं? ना बीजेपी नहीं आएगी। यहाँ बहुत सारे बंदे कह रहे बीजेपी आएगी। बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस ही आएगी। अरे और ये पीछे हम चमार बस्ती में हो गया है, वो तो कह रहे हैं बसपा ही नहीं लो जीते। नहीं, कांग्रेस ही आएगी जी। हाँ? कांग्रेस ही आएगी। माहौल कांग्रेस का है। माहौल कांग्रेस का? हाँ, हम खुद कांग्रेस ही हैं। ओहो, तभी आप कह रहे हो। अच्छा, हम तो यहाँ चाय पानी पीने के लिए रुके थे कि हम कुछ खा लेंगे, तो हमें ये दुकानदार मिल गए, तो हमने कहा चलो इनसे पूछ लिया जाए माहौल क्या है। चलो हम आगे अब किसी गांव में चलते हैं, बात करते हैं। अब मैं पहुँचा हूँ हिसार हुकलाना में, चुनाव का माहौल जानने थोड़ा आगे आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, चाय पानी पीने फिर रुके थे। आओ हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार, रमेश चंद्र। कौन से हल्के से? उकलाना से। उकलाना से ही है। बताओ कुछ यहाँ का माहौल। माहौल के जी हमारा एक तरफा माहौल है, बलराज सब्बरवाल गठबंधन से। इनेलो बसपा? हाँ जी, इनेलो बसपा, इनेलो बसपा। बलराज सब्बरवाल को गणना तो कहते नहीं, कम से कम भी 15,000 वोटों से लीड देके भेजेंगे सब में। 2 लाख के आसपास वोट है। 2.25 के जी, 2.25 लाख के आसपास। जाति को अगर देखा जाए तो जाट कितने और गैर जाट कितने हैं? हाँ, हल्का में जाट है सर 1,20,000 लोग जाट बेल्ट के हैं। 40,000 वोट हमारा चमार समाज के हैं, और बाकी ये जो सरवण है और SC/BC वगैरह। और 1,20,000 जाट बेल्ट है और आपके समाज के 40,000। 40,000। आपका समाज कौन सा? चमार समाज के 40,000 वोट है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाट समाज भी इस बारी सब्बरवाल को? जी हाँ, बहुत बढ़िया जनसंपर्क मिल रहा है, बहुत बढ़िया जनसंपर्क मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। चलिए यहाँ की छोड़िए, पूरे हरियाणा की बताइए, क्या आपको लग रहा है किसकी सरकार बन सकती है? सरकार का पत्रकार मुद्दे हम कुछ नहीं कह सकते सरकार किसकी बनेगी, लेकिन हम सीट 25 के और 30 के बीच में इनेलो और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन लेके जाएगा। इस बात का हमने पूरा विश्वास है। जगह जगह से फ़ोन आते हैं, जगह जगह जाते भी, हम जनसंपर्क में रहते भी हैं। आप पार्टी के ही? हाँ हैं? आप पार्टी के हैं? बस। हाँ, हम पार्टी बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, बहुजन। आज भी आप भी? हाँ जी, हम भी बहुजन समाज पार्टी है। इसी गठबंधन से जो ये इसने बताई वही बातें हमारी। अच्छा, मुझे लगा आप आम जनता यहाँ बैठे हुए हैं तो हम बात कर ले। आप पार्टी से? नहीं, हम पार्टी के वर्कर हैं, उसके बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं हम। इनेलो से जैसे गठबंधन है। इनेलो की तो कोई सीट आई नहीं थी पिछली बार? नहीं, पिछली बार नहीं आई थी जी, कोई भी सीट नहीं आई थी। अब की बार गठबंधन में आएगी। नहीं, गठबंधन है अब की बार तो आएगी सीटें। अब एक बात बताओ, उधर जेजेपी ने गठबंधन कर लिया आज़ाद समाज पार्टी से और आपने गठबंधन कर लिया इनेलो से, तो आपके जो समुदाय की वोट है वो कहाँ जाएंगे? वो तो इसी में जाएंगे जी। बीजेपी में तो ना जाएंगे, ना उसके पास जाएंगे, आज़ाद के पास। भोजन को देंगे हमारा, तो हम तो सदा से भोजन को देते आ रहे हैं। भोजन में ही जाएगा हमारा वोट। लोकसभा में भी? हाँ जी, हाँ जी, लोकसभा में 3रा नंबर में था भोजन का 4 पे। अच्छा, 87 था जो बहुजन समाज का। मायावती के भी वोट हैं यहाँ? हाँ, जो वो लोकसभा में भी तीसरा नंबर पे था इसमें, लोकसभा में। और ये आज़ाद समाज पार्टी के? ये नहीं खड़ा था उसके अंदर। ये खड़ा नहीं था उसके अंदर। तो ये अभी इसके साथ, दुष्यंत के साथ अभी इसने गठबंधन किया, पहला इलेक्शन इसका भी। तो क्या लग रहा है इनका कुछ है जी, कुछ न कुछ तो लेके आएगा, ऐसी कौन सी बात है, लेगा ये भी अगर मायावती के साथ जुड़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा ये। हमारा तो कहना ये है भाई, आज़ाद भाई अगर मायावती से जुड़े तो अच्छा बनेगा। दोनों का बन के सरकार किसकी बनती नज़र आ रही है आपको? सरकार तो वही बनेगी जी। अब है जो कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, बीजेपी की आएगी, कांग्रेस से नहीं बना है, नहीं आएगी।
किस वजह से? कांग्रेस की तो वजह से सीट नहीं आएगी। कांग्रेस की खलबली मच रही है, ऐसे शैलजा से उन्होंने वो कर दिया, इसमें सीट कटेगी शैलजा की का। शैलजा के साथ जैसे दुर्भाग्य बोल रहे, भाषा अलग गलत बोले उन्होंने, उसके कारण शैलजा जो वोट काट रही कांग्रेस के। हाँ जी, हाँ बिल्कुल काट रही है। लग रहा नहीं, कह रहे हैं हमारे जो वर्कर है, हमारे गांव के हैं, हमारे पड़ोसी हैं कि शैलजा के वर्कर हैं जो, वो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट नहीं देना, किसी को दे दीजिए। अच्छा, जो उसके वर्कर हैं, जो उसके पास जो बंदे हैं, वो काट रहे वोट उसके। आपस में गुटबाजी के चलते? गुटबाजी के चले गाँव में, जैसे कह रहे भाई कांग्रेस को वोट नहीं देना, अन्य किसी को दे दो। अच्छा, यहाँ सेलवाल खड़ा है कि भाई सेलवारा रहना है, नहीं तो जैसे भैंसा शैलजा की बेइज्जती करी उसने, आगे और किसी को भी बेइज्जती, इसके कारण उसके वोट कटे। यहाँ गांव में कुछ जातीय समीकरण भी है, गैर जाट और जाट? हाँ है जी, जाति समीकरण तो है, जब भी तो इलेक्शन खराब होता है। जाति समीकरण के कारण तो शैलजा की कह रही है वोट कटो। वो जाट समाज का था या किसका था, उसने गाली बकी बहन से। अच्छा, शैलजा जी को जो गाली बकी उसने ऐसे बात बोल रहे हैं, उसी के कारण वोट कटे, जो कांग्रेस की उसकी वर्कर थे, जो शैलजा के साथ में थे वो कट गए उसके बंदे। लोकसभा में आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया था? नहीं जी, हम तो जन्म से लेके आज तक मर जाएंगे, लेकिन आसपास अलग नहीं जाएंगे। बहुजन से अलग नहीं जाएंगे कहीं। कितना वोट है आपका यहाँ पे? मेरे गांव में 5000 के करीब वोट हैं। 5000? और हमारा समाज के वोट है 400 साढ़े 400 वोट बनते, 460 वोट है, उसमें से 50-50 ले लेते हैं। आप क्या करते हैं? मैं दुकान चलाता हूँ जी, चाउमीन बर्गर की है, टिफिन पैकिंग का काम अपना। ये आपकी? नहीं, मेरी गांव में है, कन्नो गांव के अंदर, 2 भाई नमकीन भंडार के नाम से। यहाँ तो आज वो मीटिंग के लिए आए थे आज। अच्छा, तो अंदर मीटिंग हो रही है, वो बसपा की मीटिंग है? वो जी, वो एक समाज की मीटिंग है, अपने चमार समाज के जो बंदे हैं वो इसी बात की चर्चा करे थे, भाई बहन जी को जो गाली दी है, बस उसके ऊपर कुछ न कुछ चर्चा की जाए। जो इनको दी है शैलजा जी को? हाँ, शैलजा जी को जो गाली दी उसके ऊपर चर्चा दी। गाली वो कोई इसका जेपी का बंदा था या कोई इसका हुड्डा का, उसने किसी ने गाली दी, कैसे उसके ऊपर चर्चा चली है, उसके लिए कह रहे भाई उसको वोट नहीं देना कांग्रेस को। ये तो अब शैलजा खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, उधर हुड्डा खुद बनना चाहते हैं, तो आपस की गुटबाजी में आपको लगता है कि कांग्रेस का काम खराब हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और शैलजा तो मुख्यमंत्री बनाई, लेकिन वो समाज को मान नहीं रही, नहीं समाज के साथ में तो लगे तो मानना है, अभी भी नहीं भाग रही वो। ऐसे अब बेइज्जती कर दी उसकी, उसने गालियाँ गलौज दे दी, अभी नहीं छोड़ दी पार्टी वो, अभी उसमें बैठी चुप, बोले नहीं कुछ नहीं कह रही भाई, बाहर नहीं निकल रही, और समाज उसकी बेइज्जती समझ रहे अपनी, हम अपनी बेइज्जती के कारण दर फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। ये मीटिंग इसीलिए कर रहे हिसार से, यहाँ से आ रहे 50 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, उसी के लिए आ रहे हैं। हम उसकी सपोर्ट तो कर रहे हैं भाई, उसको गाली दी, उसका कुछ न कुछ तो होना चाहिए, उसके ऊपर केस होना चाहिए, या जिस बंदे ने गाली बकी उसका तो कुछ तो हो। चलिए, हमने देखा है यहाँ जाति समीकरण का मामला कुछ कम था पहले। उत्तर प्रदेश और बिहार में हम देखते आए हैं कि जातीय समीकरण ज़्यादा प्रभाव डालता था, इस बार हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। चलिए हम आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं धाड़ी केंदू गांव में। धाड़ी केंदू और ये हल्का है हासी हल्का ही। अच्छा, ये आप बताइए, थोड़ा साइड में आओ यार, धूप बहुत है। आज धूप बहुत है, और आप बताओ माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ का माहौल ये है जी कि देखो, हार जीत तो कर्मा की है, वैसे संकेत ये कह रहे हैं कि भाजपा 10-15 हज़ार वोटों से जीतेगी, और कोई कुछ भी कहा जाओ बेशक भाजपा जीतेगी। यहाँ से एमपी कौन जीता था? एमपी तो एक जूठा लार सा दे के टकाटक फटाफट है 8,500 रुपये, वो उन जो मेरा वर्ग के जो थे ना, जैसे जिनको पता ही कौन था कि ये कैसे कहाँ से देंगे, उन्होंने क्या तो लालच ये दे दिया कि भाई ये कांग्रेस आ गई ना तो 8,500 रुपये महीना के आओगे, 1 लाख रुपया साल में आओगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी
कांग्रेस ने कहा है कि 2000 रुपये हर महिला को मिलेंगे और बीजेपी ने कहा है 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बताई कि डेट कौन सी होगी। हर महिला को 2000 मिलेंगे कांग्रेस कह रही है, और बीजेपी कह रही है हर महिला को 2100 मिलेंगे। आपने ये सुना है? देखो जी, 10 साल पहले भी कांग्रेस शासन चला के चली गई, ना तो पब्लिक के लिए जो काम करना था वो करया। किसी किसान को एक उन्हीं आदमियों को करया जहाँ उनने थोड़ा बहुत वैसे लगा ने, और किसी गरीब एरिया को उनने कोई भी वो नहीं थी। और भाजपा ईब छोटे जिसका 2 कनाल ज़मीन हो उसको भी 6000 रुपये दे रही है। और कांग्रेस के राज में मेरे 4 किलो का मुआवजा बाड़ी थी मेरे पे, उनके 6 रुपये आए है साल के अंदर, वो 6 रुपये आए वो मुआवजा के, तो वो 3 जीरो काट दी, वो 3 जीरो काटी उन्हें। आज वो 3 जीरो साथ में लाकारी है, जो कि भाजपा की सरकार ऊपर से लेके नीचे चलती आ रही है। पहला कारण तो ये, दूसरा कारण ये, जैसे ये बच्चे हैं, ये गरीब घर के बच्चे हैं, ये आप देख रहे हो गरीब घर के बच्चे हैं। पहले इनके पास में पैसा नहीं होता था, नौकरी मिले तो किसी के पास में पैसा तो है नहीं, तो नौकरी है नहीं, कोई भी नौकरी नहीं, बेशक वो LLB कर ली तो कुछ भी कर लिया, बिना खर्ची बिना पर्ची के यहाँ नौकरी लगी। हाँ जी, खूब लगे हैं। हमारे गांव एक छोटा सा गांव है जो कि 1100-1150 पर्चियों का है, और इसमें दलित परिवार के मान ले के हरिजन परिवार के भी 17 घरों में 18 घरों में से 17 बच्चे में नायब सिंह सरकार की इसके अंदर 70 दिन की सरकार के अंदर है, हमारे उनके लगे हैं। ईब जे पब्लिक जे उस बात ने नहीं सोच के चल रहे तो वो कोई जोर नहीं तो मेरा तो एक ही मकसद है, जो जिसने काम करे हैं उसी की सरकार लाओ है, ये हमारा कर्तव्य है। बच्चों, आप क्या करते हो? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 10th। आप? 10th में। वेरी गुड। तो कौन से स्कूल में? मुल्तान सरकारी स्कूल। क्या नाम? मुल्तान कॉलोनी। अच्छा, तो ये बताओ कि गवर्नमेंट स्कूल होगा, कैसी पढ़ाई होती है? ठीक, अच्छी, बहुत अच्छी। क्लास में बहुत फर्स्ट क्लास। बड़ा चलो हम आगे और गांव में बात करते हैं। दोस्तों, अब मैं घड़ी गांव आ पहुंचा हूं। माहौल क्या है जानने के लिए जनता के बीच, आम जनता के बीच। तो हरियाणा में जो हम देखते हैं कि लोग टाइम पास करने के लिए हुक्का और ताश खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पर मुझे और लोग मिल गए हैं घड़ी गांव में। आपका नाम? जगदीश नाम है। तो जगदीश जी, आप घड़ी गांव? हाँ जी, घड़ी गए। बताओ यहाँ चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है, और कांग्रेस का माहौल पूरा अच्छा है। पहले तो बीजेपी के से ही MLA थे यहाँ तो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहना साहब थे पहले तो। अच्छा। अब कुछ लहर बदल रही है कांग्रेस। किस वजह से? वजह तो कोई लोगों की मर्जी है भाई, माहौल सदा से एक साइड तो रहना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए नहीं हर एक बात का। तो आपके गांव में घड़ी में कितने वोट हैं? कितने वोट? 4,500। तो यहाँ जाट और गैर जाट का कोई समीकरण है? ना, कोई खास बात नहीं। 36 बरादरी बराबर है। बराबर है। हाँ, कोई कनेक्शन। 36 बरादरी एक से। 36 बरादरी एक है। किसकी तरफ? गड्डी के अंदर। किसकी तरफ है? कांग्रेस। किसकी तरफ है? कांग्रेस। उड्डा साहब ने ले आवांगे और अपना हरियाणा बच्चा आवांगे। और बोलो आप। छोटो उन्हें नारनंदा जस्सी कांग्रेस। इधर सीधा यू देखो, इसमें मैंने पता नहीं था इनका माल है। हाँ, बोल भाई साहब। अच्छा, आप बताइए। नहीं, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। बता दिया, ये तो वही बता देंगे। नहीं है, देसी मानस है।
मैं एक जमींदार हूँ, मारा के दिया उसने, आप इधर करो। जाट जमींदार मजदूर किसान का अंदर सारी चीज़ हमें, मजदूर आ गया, जमींदार आ गया। आमने छक लिए बीजेपी ते लट खा खा के भाई आम देंगे कांग्रेस की वोट और हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री बनावांगे। भूपेंद्र राव, आपको क्या लग रहा है? मेरी बात सुनो, भूपेंद्र राव या दीपेंद्र राव, सबसे पहली चॉइस हरियाणा की क्या है? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र नहीं, दीपेंद्र हुड्डा। क्यों? उनका नाम उससे भी बड़ा है। 36 बिरादरी मनु का। आइए मेरे भाई, आइए मेरे भाई, आपका मन अगर ये आप शर्ट पकड़ लो ना नाटक, हाँ भाई क्या समस्या, यह समस्या उसे टाइम माल नहीं करता ना, तो हम जिम्मेवार। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा की और 100 की जो नर में जस्सी आड़ा 80, समझ गया आप? 100 की 100 वोट हैं भाई। और लोगों से हाँ पूछो आप। हाँ आप बताइए। इनका करो भाई कैमरा। कांग्रेस का माहौल लग रहा है जी है ना गढ़ी में तो। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये कांग्रेस कह रही है कि 2000 महिला को देंगे, प्लॉट देंगे गरीबों को, 2100 तो बीजेपी देगी और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो आपको लगता है दे देंगे? हाँ जी, 6000 पेंशन देंगे, दे देंगे जी, पक्का हमारे को तो पक्का है जी, मिलेगा। 6000 पेंशन भी मिलेगी, गरीबों को मकान भी मिलेंगे। मैं तो जी इसमें 10 साल हो गए इस राज ने, हमारा तो मैं तो किराए पर रह रहा हूँ, आज तक मेरा कोई लोन पास नहीं हुआ। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी, लेकिन मैं किराए बैठा हूँ, कोई मकान पास नहीं हुआ मेरा आज तक 10 साल के अंदर। मैं तो यही सोचूँ मैं कांग्रेस और मेरा मकान बने, और तो मेरे को कोई शिकायत नहीं बीजेपी से। 100 का 100 बनेगा भाई। और ये तो अपने 100 गज के प्लाट कट रहे हैं, मकान है, आज उनको 10 साल 12 साल हो गए होंगे, 10 साल वो नहीं मिल रहे हमारे को, कटे हुए प्लाट। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि वो 3.5 लाख रुपए लगा के और 200 गज के प्लॉट। हाँ, जो जैसे हमारे गांव के तो 175 प्लाट कटे हुए हैं। अच्छा, 100 गज के, 100 गज के, हाँ, पूरा नक्शा, रजिस्ट्री इंतकाल सब कुछ हो रहा है उनका। फिर लेकिन कब्जा नहीं दे रहे, कब्जा नहीं दे रहे भाई, गांव वाले भी नहीं दे रहे, नए सरकार को उपराला कर रहे भाई, इनको गरीबों को दो। 175 प्लाट कटे हुए हैं हमारे गांव में 100 गज के, और आज तक नहीं मिले हमने। उसमें की रजिस्ट्री हमारी हो रही है, अंतकाल हमारा हो रहा है, सारे काम पक्के हो रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहे हैं। और ये कांग्रेस के टाइम में कटे थे, कांग्रेस टाइम में कटे थे ना, हुड्डा सरकार के टाइम में कटे थे, लेकिन अब फिर वो बदलाव हो गया, सरकार ने दिए थे आपको, खट्टर सरकार ने आपको दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलिए कुछ आगे लोगों से बात करते चलते। दोस्तों, अब मैं महम विधानसभा के यहाँ पर आया हूँ, ऐतिहासिक 24 चबूतरा महम, और आप देख सकते हैं वहाँ पर बीचों बीच एक हुक्का लगा रखा है। इसकी एक रोचक कहानी है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1989 के अंदर जो ग्राम पंचायत थी, उन्होंने यहाँ पर 24 का चबूतरा का महम का उद्घाटन किया था। जो यहाँ से कहा जाता है, जो फैसला ले लिया जाता है, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी फैसला हो, घरेलू हो, सामाजिक हो, उसको कोई बदल नहीं सकता। अब 2019 के अंदर यहाँ पर 24 ने निर्दलीय बलबीर कुन्नू का समर्थन करा और वो आसानी से जीत गए। अब 2024 है, 2024 के अंदर भी उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया है। देखते हैं अब क्या होता है। 24 की मान्यता यहाँ पर 1989 से स्टार्ट हुई। इसके अंदर जो लोग हैं, लोगों ने हमें ये बताया है कि यहाँ पर जो जनता है, उनका भी कोई भी फैसला होता है जो पंचायत में, वो 24 करती है और 24 का फैसला ही फाइनल होता है। तो अब इन्होंने कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, अब इन्होंने निर्दलीय का समर्थन इस बार फिर करा है। अब देखते हैं क्या होता है। आइए किसी और जनता से बात करते हैं। अब क्या है यहाँ पर? चबूतरा।
तो यहाँ पर जो फैसला ले लिया जाता है, चाहे सामाजिक हो चाहे घरेलू हो, तो वो फाइनल होता है। फाइनल ये कब से हो रहा है? ये कम से कम इन मान लो बहुत साल से 1989 से जो रिपोर्ट है। हाँ, बहुत सालों से। आप तो बहुत छोटे होते थे तब। तो अभी पिछली बारी निर्दलीय बलवीर कुन्नू का इन्होंने 24 ने साथ दिया था और वो जीत गए, और इस बारी तो किसी और, क्या नाम है जो निर्दलीय का साथ दे? निर्दलीय जो राधा इलावत का। अच्छा, तो इस बारी कोई कांग्रेस कोई बीजेपी नहीं, राधा इलावत को अगर 24 ने बोल दिए तो वो जीत जाएंगे। बीजेपी ने काम ही नहीं किया है, बीजेपी ने काम ही नहीं किया, साथ धोखाधड़ी कर रही है, गुंडागर्दी दिखला रखी है यार। ये महंगाई इतने रोजगार की में मिला ही नहीं है अब लोग, तो उसमें फायदा क्या है? बीजेपी का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, चोर लुटो रही पार्टियाँ। तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम खुद दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी हमें मिलती नहीं है। हम कहते हैं हम रोजगार देंगे, नू देंगे, नू कहते रोजगार देंगे, कुछ भी नहीं देते। आप किसका साथ दे रहे हैं? हम तो बीएसपी को देंगे भाई। बीएसपी? हाँ, ये तो 24 ही कह रही है कि चाहे कोई कुछ कहता हो, हम तो बीएसपी के बंदे। हाँ, और बीएसपी को देंगे। गठबंधन बीएसपी और इन्हें। हाँ। अच्छा, चलिए आगे और किसी से बात करते हैं। हाँ जी ताऊ, बताओ क्या माहौल है? जो 24 ने किसी निर्दलीय को खड़ा कर दिया है। हाँ, निर्दलीय भी हैं, कई है। 24 ने किसको दिया समर्थन? 24 ने के ये तो सारे अलग अलग हैं, कुछ। हाँ जी, आप बताएं। क्या बताऊँ भाई? ये 24 ने, मैंने सुना किसी निर्दलीय को खड़ा कर दिया। निर्दलीय तो खड़े हो रहे हैं, 40 जने खड़े हो रहे निर्दलीय। ये 24 ने किसका समर्थन करा है? 24 ने बताया, किसी ताई नहीं कराया समर्थन। वो तो कह रहे हैं कर दिए 24 ने। ना किसी ताई नहीं कराया है। तीन चार उठ रहे, सारे टक्कर है। कौन कौन? बलराज कुंडू है, राधा लावत तो अपनी पार्टी खोल ली। हाँ, राधा लावत है या निर्दलीय है, और यो बलराम रामधांगी है, तो पार्टी वह है, विकास नारा है। यो 24 ने किसका समर्थन करा है? ये तो किसी का नहीं कराया है। 24 ने किसी का नहीं कराया समर्थन। आइए और किसी से पूछते हैं। यहाँ बंदर है। आओ, नमस्कार। ये 24 यहीं बैठती है? जी, ये 24 का चबूतरा है। 24 का चबूतरा यही है? हाँ जी। तो मैं तो यहाँ ये पूछने आया हूँ कि ये न्याय का और सामाजिक सारे फैसले यहीं लिए जाते हैं? बिल्कुल यहीं लिए जहाँ भाई, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक चबूतरा है। यहाँ बताते हैं कि पुराने समय में अंग्रेजों ने यहाँ पे रोलर फेरा था। हाँ, रोलर। हाँ, रोलर फेरा था, जो अब जनता के ऊपर इकट्ठी करके रोलर फेर दिया था, तब ये चबूतरा बनाया गया था। अच्छा जी। अब इसकी मान्यता हमने ये सुनी है कि यहाँ से अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो उस पर वो पत्थर की लकीर होता है, सच है? बिल्कुल सच्चाई बात है। जो पहले जो पंचायती वार थे वह फैसला लिया थे, वह पत्थर की लकीर थी भाई। अब कुछ थोड़ा गड़बड़ा गया मामला। वो 2019 के अंदर बलवीर कुन्नू निर्दलीय खड़े हो गए थे और 24 ने उनका समर्थन करा तो वो जीत गए। हाँ जी, बलवीर कुन्नू 2019 में बलवीर कुन्नू समर्थन नहीं, निर्दलीय कौन जीता था जी? 2000 निर्दलीय तो जीते 19 में कुंडू बलवीर कुंडू। अच्छा, वही तो। हाँ, वो जीत गए थे, पर लोगों ने आस थी भाई उनसे कुछ करेगा, पर मैं भी यहीं का हूँ, पर कुछ नहीं किया। अब की बार तो बुरा हाल है भाई। अब 24 किसको समर्थन दे? अब मेरे हिसाब से तो देखो, जितने भी उनकी वोट है ना, शायद राधा को ट्रांसफ़र हो रही है भाई। 90% निर्दलीय। हाँ बिल्कुल, वो निर्दलीय उम्मीदवार। जो 24 फाइनल कर देती है वो जीत जाता है। हाँ जी बिल्कुल। अब की बार पंचायती उम्मीदवार राधा को ही समर्थन, बड़ा जोर शोर से समर्थन मिल रहा है।
तो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा ही नहीं नहीं नहीं, इनका कोई भी स्टैंड नहीं है। आम आदमी पार्टी ना जी ना, और केवल राधा राधा ही राधा हो रही है। हमारे तो आड़े सारा को भाई सिर्फ राधा, जो भी किसी ने इनको समर्थन दे दिया है। बिल्कुल 100% 24 ने इनको समर्थन दे दिया। और आज राधा की टक्कर किसी से भी नहीं है। जो भी ये कांग्रेस प्रत्याशी और जो ये अपने बलराज जी, ये इनकी दौड़ सिर्फ इतनी रहेगी भाई, दूसरे पे कुणसाव और तीसरे पे कुणसाव है। हमारी थोड़ी बहुत अगर फाइट हो सकती है तो केवल कांग्रेस से हो सकती है, नहीं तो कुंडू साहब तो शायद चौथे नंबर पर भी जा सकते हैं। जो जो ये केजरीवाल वाली पार्टी है, शायद आम आदमी पार्टी, शायद इसका वो थोड़ा आ जाइए, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरा किसी को इस पार्टी से कोई संबंध नहीं, मैं तो इनका जन सलाह देख रहा हूँ, लोगों का जो इनको प्यार मिल रहा है ना, मैं तो ये देख रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, एक बात बताओ, पूरे हरियाणा में बीजेपी की सरकार 10 साल से रही है, ठीक है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बन सकती है? देखो जी, मेरे को तो मिली जुली किसी की सरकार नहीं बनती दिखाई दे रही है। सच्चाई तो कौन बना लेगा, बीजेपी की कांग्रेस? नहीं, वो तो अब सीटों के ऊपर है जी, कैसा जितना मीठा डालेंगे उतना वो होगा, सीटों के ऊपर है। तो और यहाँ पर काम बलवीर कुंडू ने कराए? ना जी, बिल्कुल नहीं। लोगों ने तो सोचा था ये कुछ न कुछ करेगा, कुछ नहीं करवाया जी। एकदम से ऐसा काम कर दिया 24 को, भाई कोई उनसे कोई काम करवाने के लिए भी जाता ना, तो ये हाँ जी हमने वोट दी थी, हमारा काम करवाओ, तो क्यों भाई उन्हें दी थी, हम वोट खरीद रखी थी, तो ऐसा मोल बना दिया। सारा सौदा जानो 24 ने मोल ले लियो। अब की बार 24 ने पूरी तरह से इसको नकार दिया है जी। 24 ने बनाया था और 24 ने नकार, बिल्कुल नकार दिया जी। अब आगे शायद मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, ये गांव खरकड़ा से राधा है, शायद यही पूरे जोर शोर से पूरे समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है, रोज की रोज अप। और आप कह रहे हो सीधी टक्कर उनकी कांग्रेस से, बीजेपी कहीं नहीं है, बसपा कहीं नहीं है? नहीं जी, कहीं भी नहीं है जी। कांग्रेस से शायद हो सकती है, नहीं तो राधा की टक्कर में आज के दिन कोई नहीं है। सेकंड शायद कांग्रेस ही है, कुंडू थर्ड या फोर्थ। ये मैं नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है, मुहिम 24 की जनता की आवाज़ है ये अभी भी बता रहे हैं। एक का फ़ोन आया था, ये एक बहनी है, उसमें जहाँ 150 परिवार का एक वो था समूह, पिछली बार कुंडुआ समर्थन किया था, अभी राधा को उन्होंने तोला है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, हरियाणा के अंदर और अग्निवीर का और बेरोज़गारी का मुद्दा भी कोई है? देखो जी, है जो अग्निवीर किया ना, ये बहुत ही खतरनाक है। जो जवानों के लिए भाई अपने 5-7 साल नौकरी करो और अपने घर आ जाओ, ना कोई पेंशन ना और कुछ लेना देना, इससे तो काफ़ी बीजेपी से लोग बाग खफा हो गए थे। अब कुछ तो बता रहे हैं भाई, ये अब उन्होंने कर दिया है भाई, जो भी अग्निवीर का है, और वो सारे अभी उनको रखेंगे, कुछ ऐसा ही सुनने में आया है। हरियाणा में नौकरी देंगे? हाँ, नौकरी तो देखो, नौकरी तो दी है, ऐसी बात नहीं है। वैसे नौकरी जो दी है ना, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी, हाँ बिल्कुल दी है जी। देखो, पर अब की बार मेरे को कुछ ये नहीं लग रहा कि कौन आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। आप कह रहे हो मिली जुली सरकार? हाँ, मिली जुली आएगी जी, किसी ना बीजेपी की ना कांग्रेस की पक्की। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो हमने ये देखा है, ऐतिहासिक 24वां चबूतरा है, ये लिखा है ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा मुहिम। यहाँ पर ये न्याय का, सामाजिक का मंच, यहाँ पर ये 1989 के अंदर इन्होंने अपना निर्दलीय एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और वहाँ से वो जीत भी गया था। तो 24वीं जो डिसीज़न ले लेती है एंड में, वहाँ पर उसको जीत पक्की हो जाती है। न्याय का और सामाजिक दोनों तरीके से यही फैसले लिए जाते हैं। ये ऐतिहासिक
24 चबूतरा इसे कहते हैं, महम का है। पिछली बारी 2019 के अंदर बलबीर कुंडू यहाँ पर निर्दलीय खड़े हो गए थे और 24 ने उनके काम के बदौलत उनको समर्थन दिया था और वो आसानी से जीत हासिल कर ली थी। अब देखते हैं, अब ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने काम नहीं करे तो 24 ने किसी राधा को समर्थन दिया है, वो अच्छा काम करेंगी। और अब देखते हैं 8 तारीख को जो नतीजे आते हैं उसमें क्या होता है। तो अब मैं महम से ही यहाँ पर 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर और लोग हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, मैं पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 2 महम से हूँ और महम 24 के ये चबूतरे पे आप यहाँ खड़े हो। तो आप निर्दलीय थे या बीजेपी या कांग्रेस? मैं पहले बीजेपी की तरफ से मैं पार्षद बना था और हमने जब हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली तो हमने अपना अलग दल बना के वो क्या कहते हैं उसको, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हमने राधा अहलावत को प्रमोट करके उनको चुनाव के लिए एग्री किया। अभी जस्ट। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो यहाँ पर न्याय और सामाजिक का डिसीज़न ले लिया जाता है, ये 24 जो है, ये 24 चबूतरा महम का, इस पे वो फाइनल हो जाता है, ये यही सही? जी ये ऐसा है जी, ये पंचायत का यहाँ सर्वोपरि ये एक प्रतीक है 24 का चबूतरा। ये 24 का चबूतरा वैसे ही नहीं है, 24 के चबूतरे पे ये पहले 1857 की क्रांति में जब जो लोग शहीद हुए थे उनकी सभी की चिताएँ इकट्ठी यहाँ चिताएँ जलाई गई थी या दफनाए गए थे, इसलिए महम 24 का ये चबूतरा हमेशा विश्वसनीय और एकता और भाईचारे का प्रतीक है ये। अच्छा, और सारे के सारे जो डिसीज़न है पंचायत के, आप कह रहे हो यहाँ लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं? यहाँ जो भी यहाँ अगर कोई किसी भी तरह का अगर डिसीजन लिया जाता है वो अपने विवेक से लिया जाता है और पंचायत को सब कुछ यहाँ सर्वोपरि मान के लिया जाता है। अगर जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होता है। 1989 के अंदर जो चौटाला थे उनके अगेंस्ट में 24 ने किसी निर्दलीय को खड़ा कर दिया था, मैं सही कह रहा हूँ? ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस टाइम 1989 में, जैसे 91 की बात है शायद, मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। उस टाइम निर्दलीय उम्मीदवार आनंद सिंह दांगी को उठाया गया था और वो भारी बहुमतों से उस टाइम जीते थे। और अब की बार ये इतिहास दोहराने के लिए महम 24 से राधा अहलावत को उठाया गया है और ये रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से ये इतिहास दोहराने जा रहे हैं। 2019 के अंदर बलबीर कुंडू, सही? बलजीत कुंडू नहीं सर, बलराज कुंडू निर्दलीय खड़े हुए थे, 24 ने उनका साथ दिया और वो निर्विरोध जीत गए थे, ऐसे होता है? वो भी पहले टिकटार्थी थे बीजेपी की तरफ से, बट उनको भी टिकट नहीं मिली। उन्होंने भी निर्दलीय अपना नामांकन किया और पब्लिक ने अपने तरीके से उनको मैंडेट किया और उसको सपोर्ट किया और वो बन गए निर्दलीय उम्मीदवार। अब वही परिस्थिति हमारी मैडम राधा अहलावत की है। वो भी अपने पूरे कार्य के साथ पूरे गांव में ज़ोर शोर के साथ उनका बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार चल रहा है और आंखें पलके बिछाए बैठे हैं लोग उसके स्वागत के लिए। और अब वो भी दोबारा भारी बहुमत से जीतने की कगार पे खड़ी है। कांग्रेस के कौन है और बीजेपी के कौन है? कांग्रेस के बलराम दांगी जी हैं और बीजेपी के हैं अपने दीपक हुड्डा जी और निर्दलीय उम्मीदवार है राधा अहलावत और आपसे हैं नेहरा साहब। वो भी काफ़ी, ये 4 बंदे हैं जो फाइट में हैं और बाकी तो ऐसे ही है जो उन्होंने नामांकन भर रखा है। तो आपको क्या लग रहा है, 24 ने राधा अहलावत को डिसीज़न कर दिया है कि वो उनका साथ देना है? अब दिन प्रतिदिन कार्रवाई बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की मंशा भी ये है कि मैंने ये कहा है कि 24 ने उनका ऐलान कर दिया नाम का, राधा अहलावत। हाँ, पंचायतें हुई थी और 24 ने सभी उनके क्या नाम है उनका लेके अपना ओपिनियन लेके और राधा अहलावत को सपोर्ट किया है और दिन प्रतिदिन उनका वो कार्रवाई भी बढ़ता जा रहा है और उनका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है पूरे हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है इस बार? हरियाणा में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, रली मिली सरकार का ही हम कोई वो देख रहे हैं, कोई तस्वीर
ये तो है नहीं कि कोई स्पेशल कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। कुछ धुंधली तस्वीर नज़र आ रही है, कोई ऐसा विशेष नहीं है कि कांग्रेस का मैंडेट आएगा या उसका बीजेपी का आएगा। अभी इसके बारे में कहना मुमकिन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा यहाँ ऐतिहासिक 24 चबूतरा जो 1989 में चौटाला के अगेंस्ट में इन्होंने नाम लिया। क्या नाम लिया था जो खड़े में 1989 में? आनंद सिंह दांगी को उन्होंने 24 ने आसानी से जितवा दिया था। उसके बाद 2019 के अंदर भी निर्दलीय उम्मीदवार को आसानी से जिता दिया और आप ये कह रहे हैं राधा अहलावत को 24 ने समर्थन दे दिया है। आप देखते हैं 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को नतीजे आएंगे। 5 तारीख को मतदान होने हैं हरियाणा के अंदर। तो अब क्या स्थिति होती है वो 8 तारीख को साफ होगी। दोस्तों, मैं हरियाणा के महम विधानसभा में यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ ऐतिहासिक 24वां चबूतरा महम है। हमारे साथ सर हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका? फतेह सिंह नाम है मेरा। फतेह सिंह। तो आप मेंबर है 24? हाँ, मैम हूँ। चेयरमैन है आप? हाँ, चेयरमैन नगर पालिका मैम। अच्छा, आप चेयरमैन हैं। तो सर आप बताइए कि तो 24 में इसकी क्या मान्यता है? ये 24वां चबूतरा एक ऐतिहासिक चबूतरा है। यहाँ पर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। हमारे जो महम 24 अठगम्मा है, इसके यहाँ पर काफ़ी जो भी प्रोग्राम होते हैं, राजनीतिक ऐतिहासिक फैसले इसी चबूतरे से होकर जाते हैं। राजनीतिक न्याय सारे? हाँ, सब कुछ न्याय यहीं पे होता है। तो ये कब से? ये तो हमारे पूर्वज, हमारे जन्म से भी पहले की बात है। सन 1900 मान लो 10 से पहले से ऐसे ही, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था उससे पहले इस चबूतरे की मान्यता है। अब तो ये भव्य शानदार शमशेर खरगड़ा जी की देन है जो ये 24वां चबूतरा बनाया गया है। जो उनकी मिसिज अब निर्दलीय उम्मीदवार है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और अभी आपके सामने ये जो 24वां चबूतरा दिख रहा है, ये आपके सामने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। जो भी फैसला होता है, पंचायतें होती है, यहाँ पर होती है। जो यहाँ से डिसीजन ले लिया जाता है, जैसे कि 1989 में हमने देखा, 89 की बात है ना सर, जब चौटाला के अगेंस्ट में खड़े हुए थे दांगी साहब, तो उनको जिता दिया था और चौटाला हार गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इस 24 से जो निर्णय होता है वो सर्व मान्य है। खाप को 24 ठगामा को मान्य होता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ के फैसले आपको पता ही है, BBC लंदन तक इनकी खबरें आती है। हमें पता है सर, 2019 के अंदर कुंडू साहब ने यहाँ से जीत हासिल करी थी। हाँ, तो उसमें भी 24 का महत्व बताया जाता है। हाँ, तो अब की बार कुंडू साहब ने बनने के बाद महम के अंदर कोई विकास नहीं किया है। उसको समर्थन देने के बाद महम हल्के का विकास करना चले, कुंडू साहब ने यहाँ का कोई विकास नहीं किया। और अब निर्दलीय विधायक राधा अहलावत जी उठी हुई है, जिन्होंने यहाँ पे रहकर जनता की सेवा करी है। जनता के बीच में हारने के बाद भी उन्होंने महम हल्के के हर आदमी से पूरे के पूरे अपना टाइम देके और यहाँ पे जनता की सेवा की है। तो उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी, ना कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी। वो निर्दलीय लड़ रही है और निर्दलीय बहुत बढ़िया पोजीशन में, और राधा अहलावत ही यहाँ से जीतेंगी। आप देख रहे हो न्यूज़ के अंदर राधा अहलावत का इतना बड़ा काफिला है, शायद इससे पहले कभी दांगी साहब के साथ होया करता। 91 में जिस टाइम चौटाला साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और CM थे मौके के, उसी तरह आज वो माहौल बना हुआ है कि राधा अहलावत को ये महम 24 बना कर छोड़ेंगी। इससे पहले भी महम 24 से इतिहास रहता है। ज़्यादातर निर्दलीय विधायक यहाँ से MLA बने हैं, 64 में, 72 में, उसके बाद फिर 83 में प्रोफेसर मासिंह बने, अभी कुंडू साहब बने थे। अब की बार राधा अहलावत यहाँ से विधायक बनेगी। और कांग्रेस बीजेपी का कोई? कांग्रेस बीजेपी का कोई नहीं है, यही बनेंगे। और हरियाणा में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार? हरियाणा में तो देखो जी, हमारे को तो मिली जुली सरकार नज़र आ रही है। अब हमने तो वहाँ पे जाना है जहाँ सरकार बनेगी, वहाँ पे जाना है, क्योंकि हल्के का विकास तभी होगा जब सरकार के साथ होगी। सरकार चाहे किसी की आओ, हम तो उसके साथ ही अपनी भागीदारी फिक्स करेंगे। तो हमने देखा महम विधानसभा में रोचक किस्से हमको सुनने को मिले हैं। यहाँ पर 24 जो डिसीज़न ले लेती है वो उम्मीदवार निर्विरोध
जीत जाता है। 1989 से लेकर अभी तक 2019 में भी निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं और इस बारी भी ये कह रहे हैं राधा इलावत को इन्होंने समर्थन दे दिया है। अब देखते हैं आने वाली 8 तारीख को क्या होता है। दोस्तों, अब मैं महम क्षेत्र में हूँ। यहाँ गांव का टहनी महाराजपुर बता रहे हैं। तो कुछ लोग हमें मिल गए हैं, तो आइए इनसे माहौल पूछते हैं क्या है। हाँ जी, आपका सूरजवान। सूरज जी, बताइए चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल एक तरफा है, राधा की तरफ है सारा। राधा कौन सी? राधा इलावत निर्दलीय। अच्छा, निर्दलीय। हाँ हाँ, निर्दलीय है, उसी की तरफ सारा झुकाव है, सारी 24 का। ऐसा क्यों? ऐसा है, लूट और झूठ की जो राजनीति कर रहे थे लोग, उनके खिलाफ है ये सारा। कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी? ना, यहाँ कांग्रेस का भी बीजेपी का कोई। पहले कौन सी पार्टी में थे? ये पहले बीजेपी में। हाँ, टिकट नहीं मिला? अब टिकट ही नहीं मिला, तो महम 24 के हर आदमी ने, हर गांव वालों ने इकट्ठा होकर के इनको दोबारा उठा दिया, पंचायतियों में दोबारा उठवा दी। ओहो हो। तो कांग्रेस के कौन है? कांग्रेस का नहीं है यहाँ पर कोई भी। नहीं, खड़ा कौन है कांग्रेस और बीजेपी? आनंद सिंह दांगी का लड़का है, वो बलराम दांगी। और बीजेपी का भी कोई दीपक हुड्डा है, बाहर का, वो भी 24 से बाहर का है। महम गांव में मैंने ये देखा, महम क्षेत्र में यहाँ पर 24 की चलती है। हाँ, 24 की चलती है। 24 जो फैसला कर देगी वो सर्वमान्य है। एक आपका चबूतरा भी था ना, जहाँ पर वो बैठक होती है? हाँ, वो महम में है, जरा हिसार रोड पे। हिसार रोड पे है। अभी पहले कौन था यहाँ से एमएलए? पहले यहाँ बलराज कुंडू था। बलराज कुंडू बीजेपी से? नहीं, निर्दलीय था वो भी। निर्दलीय था। हाँ, अब वो उसने ना तो कोई काम किया, ना कुछ लेना ना देना, ना कुछ। अपनी पार्टी बना ली? अपनी काम बना रहा है, वो बनाए रहेगा। कोई फर्क पड़ा उसके पार्टी से? कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी का। 24 उनका साथ नहीं दे रही? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही, कोई भी नहीं दे रहा। अच्छा, एक बात बताओ, ये महिलाओं को 2000 रुपये दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दे रही है 2100 रुपये, और अब ये नहीं पता किस चीज़ के, हर महिला को। ये आपने उनका वो घोषणा पत्र पढ़ा होगा। हाँ। और 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और गरीबों को प्लॉट दे रहे हैं, हुड्डा सर। तो ये आपको क्या करता है, ये आपको क्या लगता है, घोषणा में कुछ दम है? घोषणा कोरी घोषणा, खाली घोषणा है ये, कुछ नहीं होगा इनमें, ना होगा, आगे भी नहीं होगा। हाँ। और ये नायाब सिंह सैनी सरकार में बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां मिली है? हाँ, मिली हैं, खूब मिली हैं। मैं रोहतक गया था, वहाँ तो 25,000 बच्चे आंदोलन कर रहे थे। तो वो कह रहे कि अब ये ख़त्म हो जाएगा चुनाव तो हम शपथ से पहले उनको नौकरियां दे देंगे। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कैसे दे देंगे? कांग्रेस कह रही है 2 लाख सरकारी पद खाली हम वो भरेंगे। सरकार तो ये भी कह रही है, झूठे वादे कर रहे हैं ये, तो कुछ नहीं होगा इनमें, बकवासबाजी कर रहे हैं, अपना वोट लेने के लिए कर रहे हैं, सारे वादे झूठे वादे कर रहे हैं। इसी के हम खिलाफ हैं, ये झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, लूट खसोट करते हैं, इसी के खिलाफ तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, और वही लोग फिर झूठी घोषणाएँ कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे ऐसा। अच्छा, हरियाणा के अंदर आप एक बात बताओ, अग्निवीर का कोई मुद्दा है बेरोजगारी का? बेरोजगारी का तो है मुद्दा, अग्निवीर का तो कोई मुद्दा है ही नहीं अभी तक, तो ना, कोई नहीं। लड़के जा रहे हैं खूब, अब भी जा रहे हैं, जा भी रहे हैं पहले। हाँ, और जाने के लिए तैयार भी हैं, उनकी लिस्ट नहीं लगी अभी तक, जाने के लिए तैयार हैं। आप यहीं के? नहीं, मैं गाँव खरकड़ा का। खरकड़ा? हाँ, जहाँ का उम्मीदवार है ये। अच्छा। राधा इलावत, वहाँ से हैं। तो 24 ने ये बोल दिया है कि निर्दलीय को इसको जिताना है? हाँ, 24 ने बोल दिया भाई हम तो निर्दलीय उठाएंगे और निर्दलीय को ही जिताएंगे, फैसला पूरा हो गया था ये। चलिए, बहरहाल ये छोड़ो, आपको हरियाणा में क्या लगता है, दोबारा नायाब सिंह सैनी सरकार बनेगी या 10 साल बाद हुड्डा सरकार बन जाएगी? नहीं, सरकार कोई बनो, बीजेपी बनो या कांग्रेस बनो, बनेगी मिली जुली। हाँ, मिली जुली बनेगी, वो स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा।
आप ये कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा? हाँ, किसी का भी नहीं है। फिर एंड में कौन सरकार बना लेगी? सरकार कौन बना सकता है? सरकार तो जिसके पास ज़्यादा मेल होंगे वो बनाएगा। आपको क्या लगता है? हमारे को तो ये लगता है कि भाई बीजेपी बना हुआ है। हाँ, हमारी इच्छा तो यही है कि भाई बीजेपी बना हुआ है। अच्छा काम करा है बीजेपी? हाँ, अच्छा काम करा है बीजेपी ने। कांग्रेस से तो सबसे बढ़िया काम बीजेपी ने किया, जितने भी किए हैं काम सारे बढ़िया किए हैं उसने, घटिया काम कोई भी नहीं किया। और इन भाई साहब से। हाँ जी सर, आप बताएं। मेरा नाम दिनेश बाबा भाई। आप कहाँ रहते हैं? बहनी बैरो। अच्छा, तो यहीं पर ही? नहीं, ये बहनी महाराजपुर है, बहनी बैरो दूसरा गांव। आगे है यहाँ से कितना दूर? यहाँ से 3 किलोमीटर। आप क्या करते हैं? बस खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। बताएं कुछ माहौल बताएं, हम तो चुनावी माहौल जानने के लिए आते हैं, ऐसे ही आम लोगों से बात करते हैं। भाई ऐसा है, अब की बार तो है ना राधा अलावत है, जो कि बीजेपी कैंडिडेट थी, टिकट किन्हीं कारणों से नहीं मिली। ठीक है, वो निर्दलीय खड़ी हो गई और 24 का जो फैसला 24 अटकामा, ठीक है, उन्होंने एक फैसला इकट्ठे होकर लिया, भाई हमारा उम्मीदवार है ना, हम पंचायती उम्मीदवार बना के आगे लाओ। ठीक है, अरब की बार है ना, मतलब ऐसा माहौल चल रहा है, किसी गांव में जाती है, ठीक है, एक तरफा माहौल हो जाता है। तो उनको ना बीजेपी ने टिकट दी ना कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस से तो उसे को दावेदारी थी नहीं उसकी। बीजेपी से? बीजेपी टिकट नहीं मिली? हाँ, टिकट नहीं मिली। किन वजह से टिकट नहीं मिली पता? ये वजह तो भाई साहब ऐसा है, इतना बड़ा लेवल तो अपना है नहीं, किन कारणों से नहीं। 24 ही ने भी तय कर दिया, उसके बाद भी बीजेपी ने टिकट नहीं दी? हाँ, बीजेपी ने नहीं दी। तो आपको लग रहा है कि पिछली बारी की तरह फिर निर्दलीय यहाँ से जीत सकता है? जीतेगा नहीं, जीत सके नहीं, 200% जीत ली है, वोट पड़नी बाकी है। किसी ने कह दिया तो मतलब जीत ही ली? हाँ, जो पंचायत फैसला लेती है ना यहाँ पर, ठीक है, 24 का अटकामा का जो फैसला होता है वो पार होता है। और यहाँ से एमपी कौन है? एमपी हैं अपने सांसद है ये अपने दीपेंद्र हुड्डा। हुड्डा साहब है? रोहतक से लेकर तो सारे ही। हाँ। तो हुड्डा साहब ने कुछ काम करा? ना, कुछ काम नहीं करे भाई, वो काम के करे। 3-4 महीने हुए हैं बने। नहीं, पहले भी उन्हीं काम हुआ कर दे भाई सा है, हजरी मारो, पैसे दो, ठीक है। आम आदमी का कोई काम नहीं हुआ। आम आदमी का कोई काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। और बीजेपी ने कुछ काम करा? नहीं, बीजेपी ने कुछ अच्छे काम करे हैं, जैसे जिन बच्चे गए ना, मतलब जिस परिवार में से 7 पीढ़ी तक कोई बच्चा नहीं लगा ना, मेहनत करके पढ़ा है ना, उसके लिए बीजेपी ने सोचा हर बच्चे लगे भी हैं, लगे बिना खर्ची बिना पर्ची? बिना खर्ची बगैर पर्ची, जिसको ना तो कोई कैंडिडेट जानता था ना सरकार जानती थी। ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, ठीक है, जो अपना पढ़ाई के सिलेक्शन हुआ है ना, उसी तरीके से नौकरी लगी है। तो हमने देखा बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां लगी हैं यहाँ, तो सब यही कह रहे हैं। रोहतक में मैं देख के आया था, बच्चे आंदोलन कर रहे थे, और अब 8 तारीख को ये देखना है कि नतीजे किसके फेवर में आते हैं। कैमरामैन राज के साथ निखिल गुप्ता। दोस्तों, अब मैं सांपला पहुँचा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं दोबारा से, क्योंकि कुमारी शैलजा और उनके बीच में लग रहा था कि किसको कांग्रेस चुनेगी, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुन लिया है। अब हमारे साथ सांपला में कुछ लोग हैं, मैं यहाँ आया था, तो आओ हम बात करते हैं उनसे कि यहाँ की स्थिति क्या है चुनाव की। हाँ जी, आपका नाम? विजेंद्र है जी। विजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मेरी अपनी टायर का बिजनेस है। अच्छा, ये जो है टायर की दुकान है आपकी। अच्छा, तो विजेंद्र जी बताइए, यहाँ से सांपला से तो हुड्डा साहब खुद है, क्लियर है, तो क्या लग रहा है आपको? हुड्डा साहब क्लियर है इधर से, तो यहाँ से उसको कोई रहने वाला नहीं है। हुड्डा साहब की छुई बहुत बढ़िया है, और दीपेंद्र का तो कहना है कुछ नहीं, उसके 1 साल पिछले प्लान मतलब तभी पार्टी करे थे, जब भी कल ही नहीं मानी, और दूसरे सीएम का या कोई मंत्री का तू हाथ लगा देगा ना, उस हाथ ने तोड़ा। और तो इन क्यूकरी की सीटें हंडा जाओ, इनका कोई मतलब नहीं चीज़ तक भाई, पक्षपात तक कोई, बहुत बढ़िया आदमी है।
अच्छा, ये नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के 10 साल में बहुत 1.5 लाख नौकरियां दी हैं इन्होंने, तो उसमें क्या कहना है आप? बिना खर्ची कांग्रेस ने 80,000 दिए हैं। आपसे बता रहा हूँ, बिना पर्ची बिना खर्ची, ये नारा लगाया है ना उन्हें। बीजेपी ने पिट्टे बगैर कौन छोड़े, मास्टर छोड़े नहीं, पटवारी छोड़े नहीं, और ये सरपंच छोड़े नहीं, किसान छोड़े नहीं, आंगनबाड़ी वाली छोड़ी नहीं। इनने वोट देनी है, बेवकूफ़ आदमी है, उन्होंने नहीं बेरा के खाना के करना के ना करना, फिर उड़ी जाकर भूखे हैं। ये सरकार तो उड़ा की आनी है, उड़ा तो सीएम नु मान ले बन गया, उड़ा कोई हरियाणा नहीं है। एक बात बताओ, महिलाओं को कांग्रेस दे रही है 2,000 रुपये, बीजेपी ने कर दिए 2100 रुपये। अच्छा। और जो ये प्लॉट दे रही है गरीबों को कांग्रेस 100 गज के हिसाब से 3.5 लाख रुपए लगा के उनकी घोषणा पत्र में है, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। ये उसमें उन्होंने डेट तो मेंशन करी नहीं है कि कब से देंगे, तो जो इन्होंने घोषणाएं की हैं क्या पूरी कर पाएंगी ये पार्टियां? ऐसा है, देश पीछे ले जाने का काम है ये, आप भी समझदार हो। अगर जो 2,000 रुपये एक भी इसके लेडीज़ को देगी, कितनी मतलब कितना पैसा खर्चा होगा? इतना पैसा आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा इतना पैसा? अगर पैसा आएगा तो फिर वो भ्रष्टाचार चलना है। तो किसी को क्यों पैसे बांट रहा है? बस सरकार को सतरे धीरे चलाओ, नौकरी दो, रोजगार करो, लोगों को पैसे देने जरूरी, फ्री के पैसे क्यों दे रही है ये पार्टी? आप ये कह रहे हैं नहीं, कोई भी पार्टी क्यों देगा, मैं कांग्रेस का नाम नहीं लेता, बस कोई सी भी पार्टी है, फ्री के पैसे क्यों दे? बिजली बिल फ्री क्यों कराए? क्यों? अगर जो बिजली बिल फ्री करा, मैं खर्चा नहीं करता क्या? कमाता नहीं, अपने बच्चा का कमाता नहीं गए, क्यों करा फ्री? बट ठीक है, जो हिसाब करता है अपना वो लो, फ्री क्यों करा? ये वो केजरीवाल ने फ्री करा क्या? दिल्ली तो पता कितनी पीछे गई, दिल्ली को संभालने वाला नहीं है, अभी इतनी पीछे गई है दिल्ली। राशन, आज राशन फ्री कर दो, बंद कर दो फ्री देना, अपने देश का मतलब सारा सौदा सुधार मंदा आ जाएगा। ये गरीबी की हो रही है, मजदूर थे अभी कितनी सर्वराशन के कारण ये प्लाट देना रही है, कितना होंगे, है तो पब्लिक के ही हैं। तो हुड्डा साहब आए थे यहाँ पे? हाँ, हुड्डा साहब तो आते रहे हैं। ऑफिस कहाँ है उसका? ऑफिस तो भाई साहब मैं तो नहीं गया हूँ अभी तक ऑफिस में। हाँ, ऑफिस तो बनाया होगा यहाँ की सापला में। हाँ, इधर है खरखोदा रोड पे। तो एक बात बताओ, अब क्या लग रहा है आपको पूरे हरियाणा की स्थिति कांग्रेस की और बीजेपी की? ऐसा देख, बीजेपी आ लो, कांग्रेस आ लो, कोई सी पार्टी आ लो, हमने तो दिहाड़ी करके खाना है। हम तो इतने जिए होंगे इतनी दिहाड़ी करनी ना, तो हमारा को बास्ती बच्चा लगा है, कांग्रेस ने लगाया नहीं, बीजेपी ने लगाया नहीं, हमने तो दिहाड़ी करनी है। बाकी ये है, ये सरकार ने दुनिया का पब्लिक की गुड़गुड़ी बना रखी है, पब्लिक की गुड़गुड़ी बना दी। मदारी, मोदी मदारी, मदारी तो सही हो, और कोई किसी को नहीं धंधा, सब अपना भरते हैं। ये सरकारी आ लो या दीपंदर आ लो, हमने तो वही दिहाड़ी करनी है। बाकी मोल है कांग्रेस का, कहीं निकल जाओ सारे कांग्रेस का मोल है। सापला से आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस आसानी से? सापले तो क्लियर सीट है, कांग्रेस की है क्लियर, सापले तो कोई रानियाँ नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ 10-20 आदमी मेरे पास बैठते हैं, तो हर एक तरह का आदमी आता, मैं बैठता हूँ भाई ये भी आ गया, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो दीपंदर की खिलाफती में है, कोई मतलब ये कह नहीं है भाई मैं बीजेपी का हूँ, सब कांग्रेस के आते हैं इधर। आप कांग्रेस पार्टी में तो नहीं? मैं तो अपनी भी वोट नहीं गिरता, कोई किसी को नहीं गिरता, पर मोल कांग्रेस का है, वोट नहीं गिरता मैं किसी को। क्या देंगे? आज तो दिया नहीं, आगे क्या देंगे? ये मेरे पास तो आ रहा है टायर खोलने का, तेरे मैं वोट गिरने थोड़ा जाऊँगा, बनने की जरूरत है भाई, वो मेरा 100 रुपया काम चला जाओ, मेरा 100 रुपये दे देंगे। हमने तो अपना धंधा करना है, हमने जरूरत है ना तो वोट गिर दे ना पक्ष लेंदे किसी का। बाकी नू है मोल कांग्रेस का है, उसने कोई हराने वाला नहीं है। इस हल्के से तो जमानत जब्त करेगा सबकी हो। हाँ, यहाँ तो मोल तगड़ा है ना उसका, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, आपका नाम? ईश्वर नाम है, गाँव दत्तोड़ा अपना पंडित जी का गाँव है। अच्छा, तो भाई हुड्डा साहब ही है वहाँ से? हाँ, वहाँ से हुड्डा साहब है या मंजू हुड्डा की टक्कर है। हुड्डा साहब वर्सेस मंजू हुड्डा? बीजेपी की मंजू हुड्डा, मुंशी दीपेंद्र हुड्डा। क्या लग रहा है इसमें? इस बराबर भाई बराबर की टक्कर है, ठोक के वोट गिराएंगे और बढ़िया वोट गिराएंगे। आप क्या करते हैं? जी मैं मिस्त्री हूँ, जेसीबी का सुपर, अपना जेसीबी का काम है।
और अपना बढ़िया काम है। वोट किसकी गिरा? वोट गिरा है बीजेपी भाई, ठोक है, हारो चे जीतो। आप कांग्रेस कह रहे हो ये भी ना जो बात है भाई, वोट गिराएंगे बीजेपी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए यहाँ से ना जीतता अभी तक जीतता हो, पर हम वोट हार में गिरा खद्दे थे। मैं वोट गिरा वो हार में, मेरे रिकॉर्ड है खद्दे हार में वोट पड़ा रहा मेरी। कांग्रेस जीतता है इधर से, मैं जीत वोट गिरूँ उड़ा हार में पड़ा रहा, पर गिरूँगा बीजेपी की वोट है। ये हराएगा उसको। ठीक से बीजेपी के हैं? हाँ बीजेपी के हम भाई खलग है। हाँ आई बीजेपी। हाँ जहाँ भी वोट डालेगा उसकी हार बनेगी। हार मैं बीजेपी की गिरूंगा, उसने हराना चाहता है ये बात है। वोट तो जीते नहीं, हम वोट गिरा यार में। अच्छा हाँ बीजेपी वोट गिरा पर भूपेंद्र जीता है, यह बात याद है। यहाँ पर जाट वोटर्स कितने हैं, कुछ आइडिया है आपको? जाट जूटा घर बामणा का यो तो वो सारे आजकल है, पर ये तो दोनों जाट हो गए टक्कर के। वह भी जाट नहीं, वो भी जाट है। मंजू हुड्डा जाट, वो भी जाट हो गया, रिया भी जाट हो गया। मुख्यमंत्री भी हैं रहे हुए। ये जाट जूटा की लड़ाई कराने दे वो काम करवाए है। ये बामण जाट वाला काम तो होया है पूरा बराबर। ये बामणे जाटा गेला लाग रहा है, क्या करा? वोट तो घेरनी पड़ेगी। हम भी ना मंजू ने घेरते ना भूपेंद्र के, ना हम तो घेरा मोदी काम ने देख कर वोट है। हम ना क्या ही, हाँ हम ना क्या मोदी जी ने काम करे। हाँ वो काम करा, बढ़िया काम करा। गरीब का बालक नौकरी लग गया, कोई पैसा देला नहीं देना पड़ता। जो खबात करा वो नौकरी मिल रही जिसने उस मानस ने नौकरी मिली है। मिल रहा है, कभी गरीब तो गरीब बालक नौकरी मिल रही है। तेरे परिवार में क्या नहीं मिली? हमारे परिवार में एक में नहीं मिले, 11 आदमी सा सारे अपना काम धंधा करा। हाँ समलैती काम करा है हमने कहा भाई, पर जो भी दीपेंद्र रुझान भाई गांव में जो भी प्रोग्राम हो रहे घर में है, ठोड़े में आ रहे, उससे ठोड़े के आदमी लग गया आती उसके राज में, भूपेंद्र के राज में। और कोई आदमी नहीं लग गया गांव का। जिसका भी नंबर आए उनके जाओ भाई, वह लगवाएंगे नौकरी। काम हम करा, खबात हम करा, नौकरी वह क्या लगवाओगे भाई? उनका राज तो भाई राज यो होना चाहिए। यो या सरकार बढ़िया लगी हमने, इसमें गरीब तो गरीब कतबेगा जी का कति खाना दाने ना हो, उस बालक ने भी नौकरी मिल। यहाँ से जो एमपी हैं वो कौन है? एमपी कौन है? दीपेंद्र ही यहाँ से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से। अच्छा गढ़ हो गया, एक गढ़ हो गया यो कलो एक गढ़ सौ उसका यार इतना आ रहा है वो कद्दे रोहतक तक यहाँ से आ रहा कोनी का भाई यार टक्कर बाजनी कदी टक्कर ना। दीपेंद्र आ गया वही काफी है। हाँ दीपेंद्र तो आगे सही है। दीपेंद्र के काम उड्डा ना, ये कांग्रेस वाले हैं, उड्डा के काम मैंने देखा था वोट गिरा, पर दीपेंद्र का मैंने देखा वोट गिरा। बात करते हैं, आओ ये कुछ कांग्रेस की एक गाड़ी भी दिखी है हमें, आइए उनसे बात करें। आप कांग्रेस? हम ना भाई आम आदमी। चलो ये तो और अच्छा, हमको तो आम आदमी को ही आप बताओ फिर क्या माहौल है यहाँ का? माहौल भाई उड्डा से हुड्डा तो दोनों है, मंजू हुड्डा भी और भूपेंद्र भी। ना भूपेंद्र हुड्डा का भाई। अच्छा हाँ मंजू हुड्डा ना, मंजू हुड्डा किता होगी बेचारी। और कोई आम आदमी पार्टी ना कुछ नाड़ा जीरो हो सारे। जेजेपी यार जब सीएम लड़ागा तो आगे कौन होगा? सीएम की बात है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई कुछ नहीं है। नहीं है सर, सही ना भाई। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर वो एमपी रहे हैं, रहे सही भाई। कुछ काम करे उन्होंने पहले भाई ना मेरा देख इतना ध्यान करते हो ना, अपने कर्म कराएंगे। आप क्या करते? हमारा काम सेटरिंग का भाई, लेंटर बड़ा। हाँ अपना करना है, वोट हाथ में से डालेंगे डाल। ये गाड़ी ये किसकी है? ये भाई कांग्रेस वाला की है, लगता का निशान लग रहा है भाई। भूपेंद्र हुड्डा साहब आए थे? हाँ भाई नामांकन भरिया जब आए थे, बाद में भी आमते रहे हैं। अच्छा दीपेंद्र साथ में आए? दीपेंद्र साल वैसे भी आ जाए हैं, पढ़ने के बाद भी आए, वैसे भी आऊँ हैं। तो घूमते रहते हैं आप? हाँ जी घूमते रहते हैं भाई साहब। मतलब आपको लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा जीत गए? हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, 100 का 100। आप कांग्रेस के तो नहीं है भाई? कांग्रेस के तो नहीं ना भाई, कांग्रेस का मन बता दिया, काम आदमी। हाँ तो जो चीज़ सुबह बताई है, और बाकी गणती होगी प्रत्यक्ष को, बोले प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो पता चल जाएगा। ठीक है ना। हम पूरे हरियाणा में क्या स्थिति लगती है आपको, कांग्रेस बीजेपी? भाई नहीं पता, देखो हरियाणा का मन बता दे रहे, हम तो अपने काम से मतलब रखने वाले हैं। एक वोट डालने का हक है, उसने डाल के छोड़ देंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं सापला में आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस मंजू हुड्डा है यहाँ पर, दोनों जाट उम्मीदवार हैं यहाँ पर, देखते हैं जीत किसकी होती है। साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा बहुत भारी है, पहले मुख्यमंत्री थे और जाट बहुल इलाके में उनका दबदबा भी है। कैमरामैन रात के साथ निखिल गुप्ता, NG एक्सप्रेस न्यूज़। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।